तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण का कुछ हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले का नंबर प्रश्न कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है जी? तो क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो एसिटिक अम्ल को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? सिरका से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि हमारा शरीर में पीएच कितना पारस के बीच होता है? तो आपका 7 से 7.8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक का मतलब अलग है? तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड का उपयोग करते हैं अपच का उपचार करने के लिए। अगला प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान ना ही 7 से अधिक ना ही 7 से कम 7 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो आपका ये वाला HCl, ये आपका तो अम्ल है, ये दोनों भी ये क्षार है। तो ये नहीं, ये वाला आपका क्षार है और ये वाला भी क्षार है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। K2SO4 जो होगा वो लवण होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो आपका 7 से अधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो आपका 7 के बराबर होता है, ना ही 7 से कम ना तो 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्षारकों में कौन प्रबल क्षार है? तो आपका कौन सा प्रबल क्षार है? तो आपका NaOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। यही आपका प्रबल क्षार है। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? तो वह आपका किसका बना होता है जी? तो लीचेन या लाइकेन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो ये जो होता है मूली होता है उसका सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक है? तो आपका कौन सा गंधीय सूचक है जी? नहीं, गंधीय सूचक कौन सा नहीं है? तो वेनिला भी गंधीय सूचक है, प्याज भी है, लौंग का तेल भी है। तो आपका कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है वो क्या होता है? तो क्षारीय की अम्लीय? तो वह जो होता है आपका क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो आपका जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, ना तो 7 से कम ना ही 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है। अब आता है अगले नंबर प्रश्न की, जब CO2 गैस को क्या किया जाता है? जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है। तो जब CO2 गैस को पानी में जब हम लोग घोलते हैं तो जो विलयन होता है ना उसका जो पीएच मान होता है वह 7 के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये जो होता है नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होता है, लेकिन आपका अगर सोडियम और पोटेशियम दिया है तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आपका सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम तीनों जो होता है वह धातु ठंडे जल से क्या करता है? अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कौन सा बुझा हुआ चूना है जी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होगा। तो Na2CO3 जो जलीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है? वह आपका होता है आपको 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल को नीला कौन करता है जी? तो वह आपका लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। कौन करता है? क्षार। क्षार क्या देता है हमें? OH- आयन देता है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, OH-। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को नीला करता है, नीला को लाल करता है। तो क्वेश्चन गलती लिखा गया है, यह होना चाहिए कि नीला को लाल करता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो नीला को जो लाल करता है वो कौन करता है जी? अम्ल करता है। कौन करता है जी? अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। तो ऑक्जेलिक अम्ल को आप किससे प्राप्त करते हैं जी? तो टमाटर से आपको ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। किससे जी? टमाटर से ऑक्जेलिक अम्ल। ये क्वेश्चन कहाँ चल गया? हाँ, टमाटर से क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर सवाल कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो ना ही तो क्षारीय हो तो उसका रंग क्या होता है? तो उसका रंग होता है बैगनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है
कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है गंध, तो आपका हो जाएगा गंधीय सूचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो सभी अम्ल हमें H+ आयन देते हैं, तो सभी अम्ल में क्या पाया जाएगा? तो सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो जो भी हाइड्रोजन युक्त होते हैं वो कौन होते हैं? अम्लीय ना होते हैं जी, तो वो अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, सिट्रिक को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जो सिट्रिक अम्ल होता है ना, उसको संतरा और नींबू से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है कि टार्ट्रिक अम्ल को इनमें से किस में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है इनमें में पाया जाता है, बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल को हम लोग दही में देखते हैं, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल है कि चिट्टी के डंक में और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप ऑप्शन से घबराइएगा नहीं। अगर आप फॉर्मिक अम्ल याद किए हैं तो फॉर्मिक का दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो इतना ही आपका क्वेश्चन था। अम्ल और क्षार और लवण जो चैप्टर है दूसरा केमिस्ट्री का, उसका इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए अभी जाकर के मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु को